STSC थाने में जो केस दर्ज कराया था वो केस को मैं विड्रॉ करूंगी, वापस लूंगी। जोशना क्रिकेटा चिल्लाती है समाज में मैं मुंडा ब्रांड हूं और तो गाली दिया तो वो अपराध किया, लेकिन मैं आज आपको गाली दे रही हूं कि आप किस कैटेगरी के व्यक्ति हैं। मुझे तो लगता है कि आप सबसे बड़ा मर्द कैटेगरी में। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चुनन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। झारखंड में इन दिनों कई लोगों को बेल मिल रही है जो सलाखों के पीछे से थे। इशारा समझ गए होंगे, मैं बात कर रही हूं अमित महतो, जो यूट्यूबर हैं और कुछ महीने पहले आदिवासी नेत्री ज्योत्सना किरकिट्टा को अपशब्द बोलने के केस में सिलसिले में कहिए सलाखों के पीछे गए थे। उन पर SC ST का केस लगा हुआ था, जिसके बाद अब उन्हें अंततः बेल मिल गई है और कल वो सलाखों से छूट रहे हैं और खुले आसमान के नीचे तरोताजा हवा लेने वाले हैं। बात करें एक और आदिवासी नेत्री है जिनका नाम है सुषमा बड़ाइक। सुषमा बड़ाइक का दर्द फूटा है, कह सकते हैं। सुषमा की जो गले की आवाज थी वो भर्राई हुई थी, जैसे वो इमोशनली टूट रही हैं। उनका कहना है कि झारखंड की जो प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, वो एक आदिवासी नेत्री के लिए इतना तत्पर है और दूसरी आदिवासी बेटी के लिए इतना गैर जिम्मेदार क्यों है। उन्होंने कहा कि मैंने भी अमित महतो, भोला महतो, जयराम महतो समेत कई लोगों पर SC ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया था, लेकिन मेरे एविडेंस के साथ में छेड़छाड़ हुआ है। मेरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, यानी नष्ट कर दिया गया है। अब फायदा ही क्या है जब मेरे पास सबूत नहीं है कि मैं कोर्ट के सामने पेश करूं। तो उससे अच्छा है कि क्यों ना मैं इन तमाम लोगों के ऊपर जिनके ऊपर मैंने केस किया है वो केस विड्रॉ कर लूं। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो डाला है, पहले एक नजर उस पर डाल लेते हैं। 2 दिनों से सोशल मीडिया पे बातें सामने आ रही है। अमित महतो यूट्यूबर गालीबाज जिसकी जमानत हो गई है और वो मंडे को जेल से बाहर आ रहे हैं। मैं यूट्यूबर अमित महतो, भोला महतो, जयराम महतो और विराट महतो, इन चारों के ऊपर STSC थाने में जो केस दर्ज कराया था वो केस को मैं विड्रॉ करूंगी, वापस लूंगी, बिना किसी शर्त के और बिना किसी रीजन के। मैं इस केस को न्यायालय में समझौता कर उनके विरुद्ध जो चल रहा था FIR, उस FIR से मुक्त करने जा रही। न्याय नहीं मिला और अब मैं इस केस को वापस ले रही हूं। यहाँ पे लोग ब्रांड खेल रहे थे। जोशना क्रिकेटा चिल्लाती है समाज में मैं मुंडा ब्रांड हूं और मुंडा ब्रांड महेश मुंडा STSC थाना प्रभारी, वो भी मुंडा ब्रांड है। तो ब्रांड तो एक ही ब्रांड को साथ देंगे ना। तो जोशना क्रिकेटा का मामला इतना हाईलाइट करके अमित महतो को जो गिरफ्तार करने गई थी पुलिस, इतना आनंद फानन में, इतना तो किसी अपराधी को भी नहीं करती, क्योंकि उसने जिस जोशना क्रिकेटा के लिए अपराध किया था और मेरे लिए अपराध नहीं किया था, इसलिए जोशना क्रिकेटा के लिए उसको पकड़ के लाया गया और अभी तक चार्जशीट करके जोशना क्रिकेटा के मामले में ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है, ताकि जल्द से जल्द यूट्यूबर अमित महतो को सजा दिलाया जा सके और जोशना क्रिकेटा को मुंडा ब्रांड बनाकर राजनीति गलियारों में बैठाया जा सके। ये चल रहा था साजिश। एक मुंडा ब्रांड STSC थाना प्रभारी महेश मुंडा का, और महेश मुंडा गाली देना कोई अपराध थोड़ी है ना मेरे लिए। अगर मुझे गाली दिया यूट्यूबर ने तो वो अपराध नहीं किया, लेकिन जोशना को गाली दिया तो वो अपराध किया। लेकिन मैं आज आपको गाली दे रही हूं कि आप किस कैटेगरी के व्यक्ति हैं। मुझे तो लगता है कि आप सबसे बड़ा मर्द
कैटेगरी में और मैंने आपको भी गाली दिया है और मैं आप कह रही हूँ कि आप मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दीजिए और ये बात न्यायालय में भेज दीजिए कि सुषमा बड़ाइक ने महेश मुंडा को गाली दिया है। महेश मुंडा को गाली दिया है, केस कर दीजिए, क्योंकि आप लोग तो ब्रांड खेल रहे हैं ना, तो मैं भी तो जानूं कि इस ब्रांड में कितनी ओरिजिनल ब्रांड चल रही है। कहते हैं ना कि ब्रांड का मतलब होता है ओरिजिनल, तो कितनी ओरिजिनल है आप लोग, ये मैं भी तो जानूं। अब मेरे केस के आईओ कहते हैं कि क्या एविडेंस है, कुछ भी नहीं है, किस ग्राउंड पे हम अमित महतो पे कार्रवाई करेंगे। सेम कंडीशन था, पहले मुझे यूट्यूबर ने गाली दिया था, मैं बहुत रोई, कोई मेरे लिए समाज खड़ा नहीं हुआ। देखिए भगवान का कर्मा, जो लोग मुझ पे हंस रहे थे, जो महिलाएं निशा भगत, जोशना क्रिकेटा मजाक बना रही थी ना, घूम के कर्मा आया और इतनी गालियां पड़ी इन लोगों को भी। तो मेरे केस के आईओ कहते हैं कि इसमें कोई गाली ही तो दिया है, कोई सबूत नहीं है। तो जोशना क्रिकेटा को भी तो सिर्फ गाली ही पड़ा है ना। तो मैं पुलिस की भी मानसिकता समझ रही हूँ और ठीक है, जब आप ही सारे एविडेंस को नष्ट कर दे रहे हैं तो मैं क्या करूंगी, केस लड़के क्या करूंगी, किस ग्राउंड पे लड़ूंगी, है ना। 4 महीना से आपने रिमांड नहीं डाला था अमित महतो पर, उनके वकील रिमांड डाल करके तब उसका जमानत लिए है मेरे केस में। तो सीधी सी बात है, दिखाई दे रही है किस तरह से आप लोग लीपापोती कर रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन जस्टिस होने वाला है मेरे साथ, जो पूरी दुनिया देखेगी। तो देखा आप लोगों ने, ये है सुषमा बड़ाइक, जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो है। इस वीडियो के बाद हमने सोचा क्यों ना सुषमा से बातचीत की जाए। आखिर सुषमा इतना बड़ा कदम उठा क्यों रही हैं कि जिन लोगों पर पहले उन्होंने केस किया और उस केस के बाद अब वो उस केस को विड्रॉ कर रही हैं जस्ट बिकॉज कि उनके पास सबूत नहीं है। उनका कहना है, तथाकथित सुषमा बड़ाइक का कहना है कि उनके जो सबूत उन्होंने पुलिस के सामने रखे थे, पुलिस ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से अब कोई फायदा ही नहीं है। और वो बोलते बोलते उनका गला जो था वो भर्रा गया, यानी वो मतलब इमोशनली वो ब्रेकडाउन हो गई थी। एक बार सुनिए उन्होंने हमसे जब एचएनएन से बात की तो क्या कहा। इस वक्त हमारे साथ आदिवासी नेत्री सुषमा बड़ाइक हैं, या समाज सेवी कह लीजिए। सुषमा जी, बहुत बहुत जोहार। जी जोहार है आपको भी मेरी तरफ से। माफी चाहूंगी, आपकी तबीयत खराब है फिर भी हमें कॉल करना पड़ा है। सोशल मीडिया पर आपका एक वीडियो देखा जिसमें आप कह रही हैं कि आप जयराम महतो, अमित महतो, इसके अलावा भोला महतो समेत कई लोगों का नाम लिया आपने और कहा है कि उन पर जो SC/ST के थ्रू जो केस हुआ है वो आप वापस लेंगी। तो ये दबाव है या फिर आपके अंदर की अंतरात्मा कह रही है कि वो निर्दोष हैं? नहीं, कोई दबाव नहीं है, बस पुलिस ने 2 तरफा काम किया है। मतलब हम और जोशना क्रिकेटा दोनों ही विक्टिम थे, पर जोशना क्रिकेटा को ज्यादा महत्व दे करके तुरंत उसको अरेस्ट करके जेल भेजा गया और मेरे लिए कोई कार्रवाई नहीं किया गया। 4 महीना बीत गया, 6 महीना बीत गया, तो बस पुलिस प्रशासन का जो रवैया था उससे मुझे बहुत ही चोट पहुंचा है, तकलीफ हुआ है। सभी विक्टिम के लिए न्याय एक समान होना चाहिए था, तो इसलिए जब सभी एविडेंस नष्ट कर ही दिए गए तो मैं क्या करूंगी केस लड़के। मैंने मन बना लिया है, मैं केस विड्रॉ करूंगी। ये तो हार मान लेना होता है ना। अगर आपको लगता है आप सही हैं, और जहां तक हम भारत के संविधान और कानून की बात करते हैं तो सबके लिए एक बराबर है। आप लगे रहिए, कुछ ना कुछ तो जरूर निकल कर आएगा। नहीं, मैं तब लगी रहती ना जब एविडेंस कुछ बचता। प्रशासन ने सारे एविडेंस को ही नष्ट कर दिए हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैं एविडेंस दूं, जब मैंने FIR के साथ सारा कुछ दिया था उनको। अगर इन शॉर्ट में पूछा जाए सुषमा जी, तो आपके संग हुआ क्या था जो अमित महतो ने सोशल मीडिया पर आकर आदिवासी नेत्री जोशना क्रिकेटा के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उन पर केस हुआ, वो 4 महीने जेल के अंदर है, अब कल छूट कर बाहर आ रहे हैं। आपके संग क्या हुआ था? अब मेरे भोला महतो और जयराम महतो और विराट महतो के ऊपर STC थाना में केस दर्ज हुआ था कि वो लोग मुझसे 10 लाख रुपया मांगे थे और पार्टी में रखने के लिए,
मेरे साथ शोषण करना चाहते थे तभी मुझे जगह दी जाएगी, लेकिन मैंने जब मना कर दिया तो फिर केस दर्ज होने के बाद में अमित महतो मुझे बहुत गाली गलौज किया। 1 महीना पहले मैंने अरगोड़ा थाना में आवेदन दिया। अरगोड़ा थाना फोन करके खुद अमित महतो को बोले कि आप और ज्यादा गाली दो। तो इससे बड़ा मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता कि ये सबूत मेरे पास है, और शायद पुलिस ने इसीलिए सबूत नष्ट कर दिए कि अगर अमित महतो फंसेगा तो मैं भी फंसूंगा, क्योंकि मैंने कॉल किया था अमित महतो को और उसका एविडेंस भी मेरे पास है। तो सुषमा बड़ाइक यहाँ खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। बिल्कुल, न्याय के नाम पे प्रशासन ने पूरी जिंदगी मुझे ठगाया है, मुझे सताया है, बहुत कुछ किया है, और अब मैं बहुत ही टूटा हुआ महसूस कर रही हूँ कि पुलिस ने सारे एविडेंस नष्ट कर दिए। और कल सिटी एसपी कहते हैं कि चार्जशीट करेंगे। क्या चार्जशीट करके करेंगे कि कोर्ट से भी वो तो बरी हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं विड्रॉ कर लूँ, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। खैर, ये सब कुछ जब कोर्ट के अंदर है, पुलिस प्रशासन के पास आपका केस है, तो उम्मीद यही करते हैं कि आप बहादुर लड़की हैं, लड़ती आई हैं, आगे भी लड़ेंगी, और देखिए क्या होता है। शुक्रिया। सुना आप लोगों ने, ये है सुषमा बड़ाइक। आदिवासी नेत्री हैं, समाज सेवी हैं, जीवन में कई संघर्ष को पार करके यहाँ तक पहुंची हैं। आज उन्हें जितने लोग जानते हैं उनके संघर्ष की वजह से जानते हैं। कई लोग ट्रोल करते हैं, कई लोग इनके तरफ से बोलते हैं, कई लोग इनके फॉलोअर्स भी हैं। तो ये कह सकते हैं कि सुषमा बड़ाइक को इतनी आसानी से टूटना नहीं चाहिए। उन्होंने जयराम महतो, अमित महतो समेत, भोला महतो समेत कई लोगों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, और उन्हें गाली दी गई, उन्हें उनसे पैसे मांगे गए, उन्हें पार्टी में शामिल करने के लिए, शोषण करने के लिए, और ना जाने क्या क्या। ये सुषमा बड़ाइक हैं, ये कह रही है कि अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि जब मेरे पास सबूत ही नहीं है तो क्यों ना मैं अपना केस विड्रॉ कर लूं। हालांकि जितना हम सुषमा बड़ाइक को जानते हैं, वो इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है, वो अंत तक लड़ाई जरूर लड़ेंगी। फिलहाल कुर्मी समाज के लिए खुशी की बात है कि अमित महतो बाहर निकल रहे हैं, और जब कल हमने ये वीडियो डाला तो अच्छे खासे लोगों ने उन्हें देखा है, और कमेंट में सब आया है कि भाई अमित महतो हीरो है, अब आदिवासी नेत्री का क्या होगा। कई लोगों ने कई कमेंट्स किए हैं। हालांकि हम इसके समर्थन में नहीं जा रहे हैं। किसी भी समाज को, किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं मिल जाता है कि आप किसी को सोशल मीडिया या व्यक्तिगत तौर पर टारगेट करें, उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें, चाहे वो सुषमा हो, ज्योत्सना हो या अमित महतो ही क्यों ना हो। यहाँ पर जातिवाद ना लाया जाए कि कुर्मी है तो आदिवासी है तो उनको एक दूसरे को बोलना, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर भी किसी के ऊपर किसी को छीटा कसी कहने का या कोई एलिगेशन लगाने का अधिकार नहीं है, जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।